हेलो यूनिवर्स आर्मी, कैसे हो सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखे होंगे। देखो अपने 2 चैप्टर तो कंप्लीट हो गए थे और अपन आज पढ़ेंगे वो नया चैप्टर है, वो पढ़ेंगे सेल डिवीजन। क्या पढ़ेंगे? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को अपन बोल रहे हैं कोशिका विभाजन। इस चैप्टर का नाम क्या है? हिंदी में इसको बोलते हैं कोशिका विभाजन। देखो क्लास रिकॉर्ड करने के लिए रात को टाइम मिलता है, फिर भी ट्रैफिक ज़्यादा होने के कारण जो अदर प्लेस आ रही है उसको थोड़ा इग्नोर करना। इसको बोलते हैं अपन कोशिका विभाजन। अपने कोशिका विभाजन के बारे में हालांकि मैंने बता दिया था आपको, 2 या 3 लेक्चर मेरे अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब पे, है, लेकिन मैं फिर से वापस से बता रहा हूँ सेल डिवीजन क्या होता है। देखो एक अपने पास में कोशिका होती है, कोशिका स्ट्रक्चर वाला आपको कंप्लीट करवा दिया है मैंने चैप्टर, कोशिका के बारे में बता दिया है। उसके बारे में जो सेल ऑर्गन है उनके बारे में मैंने बता दिया, कोशिका की खोज है, उत्पत्ति है, उनके बारे में मैंने बता दिया। लेकिन एक कोशिका होती है, कोशिका विभाजन क्यों करती है? क्योंकि उसको नई संतति बनानी होती है, अपनी बॉडी का विकास करती है, इसलिए क्या करती है? कोशिका विभाजन करती है। ठीक है, तो कोशिका विभाजन अगर होता है तो कोशिका विभाजन कितने टाइप का होता है? वो होता है 2 टाइप का कोशिका विभाजन होता है। कौन कौन सा? अगर मैं बात करूँ 2 टाइप का कोशिका विभाजन होता है। कौन कौन सा? एक होता है समसूत्री कोशिका विभाजन। कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री सेल डिवीजन। सेल डिवीजन देखो समसूत्री को ही क्या बोलते हैं? माइटोसिस। इंग्लिश में ज्यादा आता है माइटोसिस। क्या बोलते हैं इसको? माइटोसिस बोलते हैं। किसको? समसूत्री कोशिका विभाजन को। एक होता है हमारे पास में अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन को क्या बोलते हैं? मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन को क्या बोलते हैं? मियोसिस सेल डिवीजन। देखो एक स्पेशल केस लेके भी बताऊंगा मैं आपको कि एक अर्थमेटिक होता है यानी दीर्घीकरण वाला होता है, दीर्घीकरण में स्पेशल केस आएगा वो भी बता दूंगा। और समसूत्री विभाजन है, इनके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करते रहेंगे अपन। देखो अगर समसूत्री विभाजन की बात करें तो कैसे होगा? एक मान लो कोशिका है, समसूत्री कोशिका विभाजन की बात कर रहा हूँ मैं, तो अगर एक कोशिका है तो वो कैसे होगा? यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं और वो क्या है? एक कोशिका, एक कोशिका 3 बार समसूत्री विभाजन करेगी। दिखाई दे रहा है क्या आपको? 3 बार समसूत्री विभाजन करेगी। सिंपल न्यूमेरिकल ले रहा हूँ मैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन टॉपिक से जोड़ने के लिए न्यूमेरिकल ले रहा हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए। यानी मतलब क्या है? एक कोशिका 3 बार समसूत्री विभाजन करेगी। विभाजन करने पर कितनी कोशिका बनाएगी? कितनी नई कोशिका बनाएगी? ये है। तो देखो समसूत्री विभाजन के बारे में बता रहा हूँ, पहले मैंने न्यूमेरिकल से उठाया ताकि आपको इंटरेस्ट पैदा होता रहे और आपको ये भी पता चल जाए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ कितना इम्पोर्टेंट है और कितना डीप तक पढ़ा सकता हूँ। तो देखो एक कोशिका 3 बार कोशिका विभाजन करेगी ना, कौन सा? समसूत्री कोशिका विभाजन। यहाँ पे देखना क्वेश्चन, समसूत्री कोशिका विभाजन करेगी तो अगर एक कोशिका है, अगर ये फर्स्ट बार डिवीजन होगा इसका, तो वो क्या होगा? 2 कोशिका बनेगी समसूत्री विभाजन में, फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, 2 कोशिका बनेगी जिसका 100% डीएनए क्या होगा? सेम होगा। दूसरा विभाजन होगा यहाँ पे, दूसरा समसूत्री विभाजन होगा इन दोनों कोशिकाओं में होगा। कौन सा? दूसरा समसूत्री विभाजन होगा तो ये बन जाएगी कितनी? 4 कोशिका होगी कि नहीं होगी? और तीसरा समसूत्री होगा कोशिका विभाजन, कौन सा?
तीसरा मैंने 3 बार कराया, इससे 2 बन जाएगी, इससे 2 बन जाएगी, इस कोशिका से 2 कोशिका नहीं बन जाएगी, इस कोशिका से 2 कोशिका नहीं बन जाएगी। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी 3 समसूत्री कोशिका विभाजन होगा ना। 3 समसूत्री कोशिका विभाजन से कितनी नई कोशिका बन जाएगी? वो बन जाएगी 8 नई कोशिका। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितनी होगी? वो हो जाएगा 8 न्यू सेल बनेगी। किससे? अगर 3 समसूत्री कोशिका विभाजन होगा तो। अब देखो इतना बड़ा अपन करने से रहे एग्जाम में आ गया, तो इतना बड़ा अपन नहीं करेंगे। इसके लिए अपन शॉर्टकट लेते हैं, और शॉर्टकट क्या होता है वो फॉर्मूला से मैं आपको याद करवा दूंगा। कैसे? देखो समसूत्री कोशिका विभाजन है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 2 की पावर n। क्या होता है? 2 की पावर n। 2 की पावर n नई कोशिका बनती है ना, नई कोशिका बनती है, तो नई कोशिका बनने के लिए उसका फॉर्मूला होता है समसूत्री कोशिका विभाजन में 2 की पावर n, जहां n क्या है? समसूत्री विभाजन की संख्या। समसूत्री कोशिका विभाजन या विभाजन बोल देता हूं, विभाजन की संख्या। बोर्ड का फील हो गया, इसलिए आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ताकि मैं इसको साफ करूं और आगे समझा पाऊं। फिर से बता रहा हूं आपको, कोशिका विभाजन कितने टाइप से होता है? कोशिका विभाजन कितने टाइप से होता है? 2 टाइप से होता है। एक समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। मैं अगर अपन देखें, इंग्लिश टर्म याद रखनी है। समसूत्री कोशिका विभाजन को बोलते हैं माइटोसिस, और मियोसिस बोलते हैं अपन अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को। फिर मैं आपको इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए या इस लेसन से जोड़ने के लिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल बता रहा हूँ कि एक कोशिका अगर 3 बार विभाजन करती है, इससे अलग अलग लेंगे अपन, आगे भी चैप्टर में आगे न्यूमेरिकल भी लेते रहेंगे। तो यह है कि एक कोशिका 3 बार समसूत्री कोशिका विभाजन करेगी, करने पर कितनी नई कोशिका बनाएगी, तो मैंने आपको पूरा लॉन्ग मेथड बता दिया है, ठीक है। और फिर मैं ये आपको शॉर्ट मेथड भी बता रहा हूँ, और जो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? समसूत्री कोशिका विभाजन में जो नई सेल बनेगी उसका क्या होगा? 2 की पावर n। फॉर्मूला क्या है? 2 की पावर n, जिसमें n क्या दर्शा रहा है? समसूत्री कोशिका विभाजन की संख्या। अपन पढ़ के आ रहे हैं समसूत्री कोशिका विभाजन का। अगर न्यूमेरिकल आ गया ना तो यहाँ से आपका सही होगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा। क्या पढ़ रहे हैं अपन? समसूत्री विभाजन। इसी को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइटोसिस। क्या बोलते हैं? माइटोसिस, है ना। इसी को क्या बोलते हैं? माइटोसिस। अपना क्वेश्चन था क्या था कि अगर एक कोशिका 3 बार समसूत्री विभाजन करती है तो कितनी नई कोशिका बनती है। लॉन्ग मेथड मैंने आपको बता दिया। तो अब अपने पास होता है 2 की पावर n फॉर्मूला। 2 की पावर n यहाँ पे क्या है? वो है समसूत्री कोशिका विभाजन की संख्या। तो अब देखो कितनी नई कोशिका बनेगी, कितनी बार समसूत्री विभाजन बता रखे थे क्वेश्चन में? 3 बार। तो 3 बार अगर मैं करूँ, इतनी तो आपको मैथ आती होगी, फिजिक्स में पढ़ी होगी, केमिस्ट्री में पढ़ी होगी। 2 गुणा 2 गुणा 2, ये कितना? 4, 4 गुणे 8। 8 नई कोशिका बनेगी कि नहीं बनेगी? 8 नई कोशिका बनेगी। यहाँ तक आपको जोड़ने के लिए मैंने बता दिया है। अगर एक क्वेश्चन और बात करें, क्या? अगर एक क्वेश्चन बात करें, अगर 4 समसूत्री कोशिका विभाजन हो जाए, अगर कितनी? 4 समसूत्री कोशिका विभाजन या 4 माइटोसिस हो रहे हैं, समसूत्री विभाजन हो रहे हैं, तो न्यू सेल कितनी बनेगी? नई कोशिका कितनी बनेगी या न्यू सेल कितनी मिलेगी? तो इस फॉर्मूले से देखें तो बिल्कुल आराम से उत्तर आ जाएगा। लॉन्ग मेथड तो मैंने समझा दिया आपको, वो काम में नहीं लेना है, फॉर्मूला काम में लेना है। 2 की पावर n। तो n कितनी? n क्या है? समसूत्री कोशिका विभाजन की संख्या। 4 समसूत्री कोशिका विभाजन हो रहे हैं,
तो आपको क्या करना है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3 कितनी, 8 गुना 2 कितने आ जाएंगी, न्यू सेल्स आ जाएंगी 16। अगर 4 समसूत्री विभाजन होंगे किसी कोशिका में तो नए सेल कितने बनाएगी, वो बनाएगी 16। ये क्वेश्चन आ गया। अगर इसका विपरीत एक क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन क्या आता है, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, और वो क्वेश्चन आता है कि अगर कोई कोशिका समसूत्री विभाजन कर, समसूत्री कोशिका विभाजन कर, समसूत्री विभाजन कर 64 नई सेल का निर्माण कर देगा, 64 नई सेल बनाती है तो, आवश्यक समसूत्री विभाजन कितने होंगे, या आवश्यक डिवीजन, या बोल देता हूँ सेल डिवीजन कितने होंगे। पूरा क्वेश्चन ना लिखे आप इतने में समझ जाओगे। ये क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्या है कि अगर समसूत्री विभाजन कर रही है एक कोई कोशिका है और कितनी कोशिका बना रही है, 64 नई कोशिका बनाती है, तो आवश्यक सेल डिवीजन कितने होंगे, यानी कोशिका कितने कोशिका विभाजन होंगे कि 64 कोशिका नहीं बन जाएगी। इसका भी फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, वो बताया था 2 की पावर n। समसूत्री कोशिका विभाजन में अपने को लगाना है 2 की पावर n, जहाँ पर n क्या है, जहाँ पर n क्या है, समसूत्री कोशिका विभाजन की संख्या। अपने पास में वहाँ पे क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा क्या, ऑप्शन। ऑप्शन में एक है 4, दूसरा ऑप्शन है वो है 8, तीसरा ऑप्शन है वो है 9, और चौथा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है वो है 6। अब देखो अपने को क्या करना है, या तो शुरू से उठा लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसको हल कर लो, या फिर अपन लास्ट से ले लेते हैं, लास्ट से, या फिर ऐसे हल कर लो। अगर अपना ऑप्शन आ जाएगा तो कर लेंगे कितना, 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 से कितनी कोशिका बनेगी, तो मेरे को पता है 2 की पावर 3 से कितनी कोशिका बन रही है, 8, और यहाँ पे कितनी है, 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 3। फिजिक्स में पढ़ा होगा, ये रूल आपको पता है। तो ये कितनी हो जाएगी, 8 कोशिका बनेगी, 8 कोशिका ये बनेगी, 8 का स्केल कितना होता है, 64 कोशिका बन जाएगी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, अगर 6 कोशिका विभाजन करेगी ना तो 64 नई कोशिका का निर्माण करेगी। आप नॉन मेथड भी लगा के देख लेना, करके सॉल्व कर लेना, बैठ के आराम से 64 नई कोशिका बन जाएगी। तो ये अपना फॉर्मूला था। आज आपको मैं बेसिकली समसूत्री कोशिका विभाजन है इसके बारे में थोड़ा सा न्यूमेरिकल बताया, इसके बारे में अपन पूरा विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये तो मैंने आपको टॉपिक से जोड़ने के लिए बता दिया इतना। तो जब भी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास अपनी जल्दी अपलोड हो जाएगी और पूरा अपन विस्तार से अपन पढ़ेंगे इसको। समसूत्री कोशिका विभाजन है, ये लगभग जो कोशिका विभाजन वाला चैप्टर है ना, इसमें लगभग मैं आपको बता दूँ 14 से 15 क्लासें रिकॉर्ड होगी अपनी, और वो 14-15 क्लासें हैं, उसमें मैं सारा आपको मैटर दे दूँगा। क्वेश्चन भी अधिकतर सोल्व करवा दूंगा, जो प्रीवियस ईयर के आए भी हैं और जो वर्तमान में बन रहे हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूँगा। और अगर आप पढ़ते हो तो मैं आपको ये वादा करता हूँ कि नीट, एम्स और RUHS इन तीनों में है ना 95 से 96% का अपना जो पढ़ाया हुआ है अपनी नोट्स बनाओगे आप, उन नोट्सों में से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे बायोलॉजी में से। इसलिए आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। बस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।